चलो, hello everyone. So last class I have given some questions for as a homework. So हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और फिर फर्दर कंसेप्ट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसका सीरीज ये दिया हुआ था, ठीक है। तो सीरीज का हमने जनरल टर्म लिखने का कोशिश किया, तो ये हमारा हो गया जनरल टर्म, ठीक है। तो जनरल टर्म को ना हम दो पार्ट में लिख देंगे। तो जनरल टर्म को दो पार्ट में लिखेंगे तो देखो क्या बनेगा, 2r CR समीशन प्लस समीशन ऑफ CR, r इज इक्वल टू 0 टू n, r इज इक्वल टू 0 टू n। 2 को बाहर ले लीजिए। आपको याद है कल का क्लास में हमने r CR का समीशन फाइंड किया था, क्या था? यस, n-1। नहीं, फाइनल आंसर बताओ ना। इसका एक हमने दिया था ना, 1 इंटू C1 प्लस 2 इंटू C2 प्लस 3, और यहां पर 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो C0 r इज इक्वल टू 0 पर कर देंगे तो 0 तो आएगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, क्या था? 3 इंटू C3 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू n इंटू 2 रेज टू पावर n-1। ये था हमारा समीशन, ठीक है। कल हमने अच्छे से इस पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू n इंटू 2 टू द पावर n-1। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका समीशन बताइए तो CR का समीशन, वेरी गुड, n-1। क्या बोल रहे हो, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 2 टू द पावर n होगा, करेक्ट। ये सब नहीं भूलना, ये सब बेसिक है। अगर ये सब भूल जाओगे तो फिर डिराइव करो सारा चीज, ये सब नहीं भूलना है, ठीक है। तो देखो दोनों में क्या कॉमन है। अच्छा, ये 2 को इसके साथ पावर में पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, n इंटू 2 टू द पावर n-1 प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर n। तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन गया, 2 टू द पावर n, n प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर n। ये हमारा समीशन हो जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ, कॉपी कीजिए इसको। ओके, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगेन राइट द जनरल टर्म। तो व्हाट इज द जनरल टर्म, 1 2 3, और स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो हो जाएगा हमारा CR, और ये हो जाएगा r प्लस 1 समीशन r इज इक्वल टू 0 टू n। क्लियर सभी लोग को? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो क्या हो जाएगा, RCR प्लस R समीशन r इज इक्वल टू 0 टू n समीशन r इज इक्वल टू 0 टू n। क्लियर? अगेन यू कैन सी हियर, तो हमेशा यह 1 से स्टार्ट हो रहा है हमारा। अगर आप ऑब्जर्व करो तो 0 इंटू C0 0 है ना, तो हमारा जो भी स्टार्ट हो रहा है कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ना 1 से स्टार्ट। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका, अरे देखो ना, 1 इंटू C1, 2 इंटू C2, 3 इंटू C3, है कि नहीं है? अब चुप है सबके सब। क्या था इसका वैल्यू, n इंटू 2 टू द पावर n-1 था ये, प्लस इसका क्या था, ये तो r नहीं है, ये CR है भाई, ये CR है। तो CR का क्या हो जाएगा, C0 प्लस C1 प्लस C2 डॉट डॉट डॉट, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर n हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2 टू द पावर n-1। क्या बचा, फर्स्ट में n बचा,
दूसरे में 2 बचा, तो दिस इज इक्वल टू n+2 इंटू 2 टू द पावर n-1। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? कॉपी कीजिए इसको। ओके, so this is our next question. Okay, so what is the rth term? या जनरल टर्म अगर हम लिखेंगे तो r इज इक्वल टू 1 c r इज इक्वल टू n। ये बात क्लियर है? क्योंकि कंफ्यूजन है इसमें किसी को भी? पक्का? चलो, तो अब देखो कि हमें r³ चाहिए। हमें क्या चाहिए? r³ चाहिए। तो आपको एक हमने प्रॉपर्टी बताया था, कौन सा प्रॉपर्टी, जो लास्ट क्लास हमने यूज भी किया था। कौन सा था? NCR इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई r इंटू n-1 CR-1। ये था हमारा प्रॉपर्टी। चलो इसको और फर्दर डिवाइड करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? n-1 डिवाइडेड बाई r-1 इंटू n-2 CR-2। तो हमें क्या मिल गया? NR। हमें अभी पावर 2 ही मिला है, हमको पावर कितना चाहिए? 3 पावर चाहिए, राइट? तो 3 पावर चाहिए, तो फिर से एक फर्दर डिवाइड कीजिए, तो n-1 डिवाइडेड बाई r-1 n-2 r-2। तो ये कितना बन जाएगा? n-3 CR-3। अब हमको बन गया क्यू। देखो क्यू बना, तो क्यू बना तो हमारा इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी आ गया है। देखो r³ के साथ r का पावर 2 भी आ गया है, r का पावर 1 भी आ गया है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? देखो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये r² माइनस r इंटू r-2। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो r³ माइनस 2r माइनस r, r² r³ r2r माइनस 3r² प्लस 2r। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं? तो आप देख रहे हो हमको r² के साथ कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी आ गया है। अभी दिखा कि अभी भी नहीं दिखा? दिख गया। तो what I will do, I will write the same expression and then subtract the same expression, right? तो it will become r³ minus 3r² plus 2r। तो these two terms are extra। तो यहां पर ये माइनस है तो क्या ऐड करेंगे? प्लस। यहां पर ये प्लस है तो क्या ऐड करेंगे? -2r। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलो, क्योंकि ये समझना ज्यादा जरूरी था, इसके बाद तो फिर सब आसान है। r इज इक्वल टू 1 to n। तो ये तीनों टर्म CR के साथ आएगा। समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n, r-1 r-2 इंटू CR। कोई दिक्कत? प्लस 3r² CR। समीशन r इज इक्वल टू 0 to 1। इसका हम जानते हैं समीशन, लास्ट क्लास में हमने ये सिखाया था आपको। 1² C1 प्लस 2² C2 प्लस 3² C3। जब स्क्वायर बोल रहे हैं तो क्या था ये? प्लस 4² C4 प्लस 5² C4। क्या था इसका समीशन? क्लियर है? चलो, तो इसका भी हम यूज करेंगे। और आपको ये RCR का तो पता ही है, यहां पर इसको हटा दीजिए। RCR, R इज इक्वल टू 0 to n। कोई दिक्कत? अब देखो इस वाले एक्सप्रेशन को हम क्या लिखेंगे? ये टोटल को आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए, तो राइट हैंड साइड में क्या बचा? n, n-1 n-2 n-3 C r-3, n, n-1 n-2 n-3 C r-3। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं? प्लस
ये तो हमें पता ही है, फिर भी लिख लीजिए एज इट इज, r इज इक्वल टू 0 टू n r स्क्वायर सी आर माइनस 2 समीशन r इज इक्वल टू 0 टू n r सी आर। क्लियर है? अब इसका मुझे समीशन करना है, तो बताइए इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है और वेरिएबल क्या है? n हमारा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है, तो सारा कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, हमें केवल इसका करना है काम, है कि नहीं? चलो तो इसका काम करते हैं। तो n माइनस 1 n माइनस 2 समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 3 c r माइनस 3। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं? प्लस अब इसका बताइए, तो r स्क्वायर सी आर मतलब 1 स्क्वायर सी 1 प्लस 2 स्क्वायर सी 2 प्लस 3 स्क्वायर सी 3, इसका समीशन क्या होता है? n 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू n तो कर दिया, और n करना है एक, तो यहीं पर बोल दो ना, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 को इसके साथ कंबाइन कर दिए होंगे ना? अच्छा देख लेते हैं। ओके so here you can see we are going from c0 c1 up to c of n minus 3 तक जा रहे हैं, तो इसका समीशन कितना होगा बताइए? यस 2 रेज टू पावर n माइनस 3। आपको याद होगा कल का क्लास में हमने बताया था n तक जाएंगे तो c टू द पावर n माइनस 1 तक जाएंगे तो c टू द पावर n माइनस 1। लास्ट 2 मतलब n माइनस 2 तक जा रहे हैं तो आपको दिख रहा है 2 टू द पावर n माइनस 2 होता था। n तक जा रहे हैं तो पावर n माइनस 1 तक जा रहे हैं तो पावर n माइनस 1, n माइनस 2 तक जा रहे हैं तो पावर n माइनस 2, तो यहां पर n माइनस 3 तक जा रहे हैं तो पावर n माइनस 3। वेरी गुड, तो ये हमारा बन जाएगा क्या? n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 3। क्लियर है? प्लस 3 इंटू n प्लस 1 2 टू द पावर n माइनस 2 माइनस 2 इंटू n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। कोई दिक्कत? अब सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई में देखो कॉमन क्या आपको मिल रहा है, एक n है आपका कॉमन और दूसरा क्या है 2 टू द पावर n माइनस 3 है कॉमन, n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 3 है कॉमन। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या बचा? फर्स्ट में बचा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। कोई दिक्कत? सेकंड में क्या बचा? सेकंड में एक 3 बचा, n तो यूज कर ही लिया है, n प्लस 1 बचा, और यहां पर क्या बचेगा बताओ? n माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा? ये बचेगा आपका, यहां पर 2 बच जाएगा, देखो ना, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दीजिए, तो ये डिवीजन वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो n माइनस 3 हो गया, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 n प्लस 1। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां पर n कॉमन ले लिया तो ये 4 बचेगा, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो n स्क्वायर 2n माइनस n 3n प्लस 2 प्लस 6n प्लस 6 माइनस 8। तो देखो 8 2 6 कैंसिल, क्या बचेगा? n स्क्वायर और माइनस 3n प्लस 6n प्लस 3n, तो ये बचेगा n इंटू n प्लस 3, आया ना, और बाहर में n स्क्वायर है और यहां पर 2 टू द पावर n माइनस 3। सिंप्लीफिकेशन समझ में आया कि नहीं?
कॉपी हो सकता है? कोई स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम है? वेरी गुड, कॉपी कीजिए। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हमने क्या बताया था, आपको हिंट्स दिया था कि इसको आप C1 को 2 पार्ट में लिखो, C1 इंटू C1 प्लस 2 C2 इंटू C2 प्लस 3 इंटू C3 इंटू C3 प्लस 4 इंटू C4 इंटू C4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन कीजिए, तो क्या होता है C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3 x क्यूब प्लस C4 x टू द पावर 4 डॉट डॉट डॉट। आगे बढ़ते जाइए, कोई दिक्कत है? नहीं। फिर इसको क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये डू डिफरेंशिएशन, क्योंकि आपको दोनों तरीका आना चाहिए ना। तो ये क्या बन जाएगा, n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1। क्लियर है? दिस इज इक्वल टू C1 प्लस 2C2 इंटू एक्स प्लस 3C3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू C4 एक्स क्यूब प्लस, आगे बढ़ते जाए, जरूरत ही नहीं है, अगर 3-4 टर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलो अब देखो कि आपको फिर से एक क्या चाहिए, एक और C1 चाहिए ना, एक और C1। तो अब आप सोचो कि अगर मैं इसको इसके साथ कंबाइन कर दूं, ये वाले टर्म को इसके साथ मैं कंबाइन कर दूं, ये वाले टर्म को इसके साथ मैं कंबाइन कर दूं, कुछ दिख रहा है? देखो ना, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू, तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस नहीं, इसको रिवर्स वे से आप अप्लाई कीजिए, रिवर्स वे से अप्लाई कीजिए। तो रिवर्स मतलब x प्लस 1 टू द पावर n। इसमें हमको क्या दिखा कि x का पावर इंक्रीज करते जा रहा है, रिवर्स वे से अप्लाई कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, C0 प्लस C0 x टू द पावर n इंटू C1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस C2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस C3 x टू द पावर n माइनस 3 प्लस C4 x टू द पावर। अब देखो ये दोनों को कंबाइन कीजिए, तो ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो C1 का स्क्वायर आ जाएगा और x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, C1 का स्क्वायर इंटू x टू द पावर n माइनस 1। ये दोनों को कंबाइन कीजिए तो 2C2 आ जाएगा प्लस 2C2 इंटू एक्स टू द पावर क्या है, n माइनस 2 प्लस 1, कितना हो गया, एक्स टू द पावर n माइनस 1 आ गया, x माइनस 1। चलो प्लस फिर इसको और इसको कंबाइन कीजिए तो ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू C3 का स्क्वायर, फिर से ये दोनों को कंबाइन कीजिए, n माइनस 1 आ गया। चलो अब कुछ नियम करेंगे, C4 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना, n इंटू, देखो ना ये बेस दोनों सेम है ना, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1। तो आपको क्या चाहिए, 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 में किसका कोफिशिएंट चाहिए, एक्स टू द पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट चाहिए आपको। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलो तो क्या मिल जाएगा हमको यहां से, एक्स टू द पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट 2n माइनस 1 c
n-1, हाँ कि ना, और इनटू हम n कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, c1 का स्क्वायर प्लस 2c2 का स्क्वायर प्लस 3c3 का स्क्वायर प्लस 4c4 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत? समझ में आया? मल्टीप्लीकेशन यहां पर आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है वो आपका जो सीरीज, ये जो सीरीज फॉर्म किया है वो सीरीज कौन कौन सा एक्सपेंशन से फॉर्म किया है। तो यहां पर दो एक्सपेंशन हमने अप्लाई किया है। एक कौन सा एक्सपेंशन है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया है तो उससे एक हमारा सीरीज बन रहा है, और दूसरा इसको रिवर्स कर दिया है, 1 प्लस एक्स को x प्लस 1 से सॉल्व किया है, तो हमारा ये रिक्वायर सीरीज दिख रहा है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? गुड, कॉपी कीजिए इसको। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इन सीरीज इज सीरीज इन्वॉल्विंग, अभी तक हम जो देख रहे थे वो या तो एक टर्म का कोफिशिएंट था या दो टर्म का कोफिशिएंट था, लेकिन कोफिशिएंट के साथ डिवीजन नहीं था। कोफिशिएंट के साथ डिवीजन था नहीं था। तो इस बार हम जो सीरीज फॉर्म देखेंगे वो कोफिशिएंट वाला देखेंगे, NCR डिवाइडेड बाय इंटीजर रहेगा, NCR डिवाइडेड बाय इंटीजर। तो इसके लिए देखो कैसा दिखेगा क्वेश्चन पर, ये मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। C0 प्लस C1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस C2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस C3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस C4 डिवाइडेड बाई 5 प्लस डॉट 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 Cn डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये बात समझ में आया कि नहीं आया है? इस फॉर्म का आपका रहेगा। तो इसको हम कैसे ट्राई करेंगे, तो फिर अपना वही वाला फॉर्म है, कौन सा, NCR इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई r, या इस बार क्या करते हैं n प्लस 1 r प्लस 1 लेते हैं। तो n प्लस 1 c r प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई r प्लस 1 इंटू, बोलो तो क्या होगा, क्लियर है? हम जो लिखते थे तो उसके बाद एक रिड्यूस हो जाता था ना, तो n प्लस 1 ओरिजिनली है, तो 1 रिड्यूस होगा तो कितना होगा, n हो जाएगा। क्लियर है? हम इसीलिए यूज किए हैं क्योंकि लास्ट टर्म हमको क्या दिख रहा है, n प्लस 1 दिख रहा है। अगर हम ये वाला फॉर्म यूज करते हैं NCR, तो क्या मिलता है, n डिवाइडेड बाई r इंटू n माइनस 1 c। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो आप देखो इसका अगर हम जनरल टर्म लिखें तो जनरल टर्म क्या लिखेंगे हम, CR r प्लस 1 r इज इक्वल टू 0 टू n लिखेंगे। ये कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं CR डिवाइडेड बाय, देखो यहां पर इसको अगर मैं लिखता हूं तो n प्लस 1 CR प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इज इक्वल टू NCR डिवाइडेड बाय r प्लस 1। कोई दिक्कत? देखो इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को भी नहीं। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा n प्लस 1 CR प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 समीशन r इज इक्वल टू 0 टू n। किसी को कोई दिक्कत बोलो नहीं। अब यहां पर कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट n प्लस 1 है, तो बाहर ले लीजिए n प्लस 1, क्या बचा, r इज इक्वल टू 0 टू n, n प्लस 1 CR प्लस 1। r का वैल्यू 0 पुट कीजिए, कितना आ रहा है, r का वैल्यू 1 पुट कीजिए, कितना आ रहा है, n प्लस 1 C1 प्लस n प्लस 1 C
2 n प्लस 1c 3 n प्लस 1c 4। समझ में आया? लास्ट टर्म क्या इसमें मिसिंग क्या हो रहा है देखो तो जरा, C0। वेरी गुड, ऑब्जर्वेशन क्लियर हुआ? हमको 0 से स्टार्ट करना था। C0 n प्लस 1, तो हमने ये एक्स्ट्रा ऐड किया है, हमने ये एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा हम सब्ट्रैक्ट भी तो करेंगे ना। n प्लस 1c0, इसके पहले वाला टर्म क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा। r इज इक्वल टू इनपुट कीजिए ना, कहाँ गया? r इज इक्वल टू इनपुट करेंगे तो लास्ट टर्म क्या मिलेगा हमारा? n प्लस 1c n प्लस 1, और आगे में क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए 0 से स्टार्ट किए n प्लस 1 तक गए, टोटल समीशन कितना? डिवाइडेड बाय n प्लस 1। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? तो आपको क्या याद रखना है? ये वाला प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। जब भी मल्टीप्लिकेशन रहे या डिवीजन रहे, ये वाला प्रॉपर्टी आपका काम का चीज है। ठीक है कुछ नहीं, हमने क्या किया देखो, वो प्रॉपर्टी था क्या? अगर आपका पावर n है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 1 रिड्यूस हो जाएगा। ऑलरेडी ये 1 प्लस 1 है, n प्लस 1 है, तो एक रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा? और हमने यही क्यों यूज किया? क्योंकि हमको rth टर्म क्या दिख रहा है? NCR डिवाइडेड बाय r प्लस 1। हमने प्रॉपर्टी कुछ चेंज थोड़ी ना किया है, बस एक्सप्रेशन में एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। तो एक्स्ट्रा ऐड करने से क्या बेनिफिट हो गया? हमको rth टर्म जैसा दिखने लगा। और नहीं तो क्या करते फिर? r माइनस 1 बनता ना, उसको हम r माइनस 1 को r से रिप्लेस करते। फिर हम, समझ में आ रहा है? रिप्लेस करना पड़ता। अगर हम ये बढ़ाते नहीं तो हमको रिप्लेस करना पड़ता, और रिप्लेस करना पड़ता तो सेम ही तो आता। देखो कैसे, मैं बताता हूं। अगर यहां पे मैं करता NCR इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई r इंटू n माइनस 1c r माइनस 1, ये करता। हमें क्या चाहिए था? r प्लस 1 चाहिए था। तो यहां पर r को किससे रिप्लेस करता? r को किससे रिप्लेस करता? r प्लस 1 से रिप्लेस करता। तो सिमिलरली n को किससे रिप्लेस करता? तो जहां जहां r था वहां वहां r प्लस 1 से रिप्लेस कर दो, जहां जहां n है वहां वहां n प्लस 1 से रिप्लेस कर दो, क्योंकि एक टर्म हमने बढ़ा दिया ना आगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम अपना प्रॉपर्टी में थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का मीनिंग सेम रहेगा, बस थोड़ा एडजस्टमेंट करना है। अरे जैसे आप बाजार में जाते हो तो ऐसा तो नहीं कि हमेशा आप रोड पर ही चलते हो, कभी कभी फुटपाथ पे भी चढ़ के जाते हो कि नहीं जाते हो? है कि नहीं? एडजस्ट किए कि नहीं किए, फिर आप रोड पे आ गए। तो ट्रैक हमारा वही रहेगा घर जाने के लिए, बस अपना थोड़ा सा रास्ता बदलते रहना है। तो उसी तरह से हमने इसमें भी अपना थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है प्रॉपर्टी में। ठीक है, क्लियर है सभी को? कॉपी कीजिए तो। चलो, तो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो हमें जनरल टर्म क्या मिलेगा? -1 टू द पावर r CR डिवाइडेड बाय r प्लस 1। r इज इक्वल टू 0 टू n तक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करो तो हम इसको लिख सकते हैं। देखो तो इसके साथ कंपेयर करो तो ये क्या बन जाएगा? -1 टू द पावर r n प्लस 1c r प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 समीशन r इज इक्वल टू 0 टू n। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। यहां पर कांस्टेंट क्या है? n प्लस 1 कांस्टेंट है n प्लस 1 कांस्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो -1 टू द पावर r n प्लस 1c r प्लस 1 समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n। ठीक है, अब इसको हम अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करेंगे तो r का वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो -1 टू द पावर 0 1, -1 टू द पावर 0 इज 1। हमारा पावर इसमें ऑड और इवन वाला काम करेगा।
और यहां पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n+1c1 होगा कि नहीं होगा, होगा। r इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए, क्या मिलेगा, -1 n+1c2, r का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं ना, r का वैल्यू 2 पुट कीजिए, n+1c3। लास्ट टर्म क्या लिखेंगे, चलो लास्ट टर्म छोड़ देते हैं, लिख देंगे -1 टू द पावर n+1c r+1। लास्ट टर्म ये हो गया, कोई दिक्कत, मिसिंग क्या हो रहा है इसमें, 0। तो 0 को कैसे लिखेंगे हम, ये जानना है आपको। देखो आपका कैसे चल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो फर्स्ट टर्म में क्या रहना चाहिए, नेगेटिव रहना चाहिए। वेरी गुड, तो नेगेटिव पॉजिटिव हमारा चलने लगा, चलो वेरी गुड, ये ऑब्जर्वेशन आपका परफेक्ट था। n+1c0 नेगेटिव, ठीक है, तो हमने नेगेटिव -1 ऐड किया, तो पॉजिटिव ही तो ऐड करेंगे, तो ऐड कीजिए पॉजिटिव n+1c0, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से ना यहां से यहां तक में -1 कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन लेने से क्या होगा, आपको अपना फॉर्म दिखेगा। देखो कैसा, माइनस साइन को कॉमन लो, तो n+1c0 माइनस n+1c1 प्लस n+1c2 माइनस n+1c3 प्लस डॉट 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 -1 टू द पावर n+1c r+1 प्लस n+1c0। कोई दिक्कत किसी को भी? अब बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, देखो ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 0। क्लियर है या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये आपका फॉर्म हो गया क्या, 0, ये पूरा तक जा रहा है, ठीक है। तो 0 प्लस और n+1c0 कितना, 1। याद आया? हाँ, तो 0+1 डिवीजन में भी कुछ था, डिवाइडेड बाय n+1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कैसे हम अप्रोच करेंगे? तो हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसको एज ए होमवर्क ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है, कुछ भी नया नहीं है, बस बीच में थोड़ा सा स्टेप्स आपको समझना पड़ेगा कि कैसे चल रहा है जो, ठीक है। जैसे यहां पर स्टेप्स आपको बीच में अलग लगा ना, आपने थोड़ा सा सोचा, सॉल्व हो गया, उसी तरह से अदर क्वेश्चन भी है, कंसेप्ट यही अप्लाई करना है, लेकिन बीच का स्टेप में थोड़ा सा चेंजेज आ जाएगा। क्लियर है? ओके, कॉपी कीजिए इसको। हाँ, तो ये हमारा 2 क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में ट्राई करना है, यूजिंग सेम कॉन्सेप्ट है। आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे तो C2 हमारा मिसिंग है, तो C2 मिसिंग नहीं है, एक सीरीज में C2 को पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ता होगा और एक सीरीज में C2 को नेगेटिव कंसीडर करना पड़ता होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा C2 एलिमिनेट कर जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम फर्दर कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।